हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। हमने सी लैंग्वेज में कोडिंग स्टार्ट की हुई थी और हमने एरे तक कोडिंग सीख ली थी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग्स। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, व्हाट इज स्ट्रिंग, हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग, how to initialize string and what is the use of string, how to read string, how to write string. If you want to know how to read string, how to write string, then follow me on YouTube। कोडिंग विद सोनिया को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्ट्रिंग को कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। स्ट्रिंग का मतलब होता है एरे ऑफ कैरेक्टर। हमने पहले भी एरे पढ़ा है। जो यूज़र्स मेरे साथ इस वीडियो में नए हैं, जिन्होंने एरे नहीं पढ़ा, वो मेरे प्रीवियस वीडियो फॉलो करें तो आपको पता चल जाएगा एरे क्या होता है, एरे का यूज़ क्या होता है। तभी आप स्ट्रिंग करें तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। हमने पढ़ा था एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। अगर हम सिमिलर टाइप ऑफ डाटा की कलेक्शन बनाते हैं देन दैट इज़ कॉल्ड एरे। सपोज मेरे पास इंट है, इंटीजर है, मैंने उसके 10 आइटम्स की कलेक्शन बना दी। मेरे पास फ्लोट है तो मैंने फ्लोट की 15 आइटम्स की कलेक्शन बना दी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एरे ऑफ इंटीजर एंड एरे ऑफ फ्लोट। अगर मेरे पास कैर है, मतलब मेरे पास करैक्टर है, मैंने 10 करैक्टर की कलेक्शंस बना दी, तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स। कलेक्शन ऑफ करैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या देंगे, एरे ऑफ करैक्टर्स या कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स। जब हम कलेक्शन करते हैं करैक्टर्स की तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डबल कोट्स में लिख दिया माय नेम इज सोनिया। तो ये मेरे पास करैक्टर्स है डिफरेंट, मैंने उनको कलेक्शन करके एक स्ट्रिंग क्रिएट किया। कौन सा स्ट्रिंग, माय नेम इज सोनिया। तो आज के वीडियो में हमको देखना है हमको स्ट्रिंग को इनपुट कैसे करना है, हमको स्ट्रिंग की आउटपुट कैसे ले। अगर आप भी सी लैंग्वेज में कोडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज स्ट्रिंग एंड हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो मैं आपको इसका सिंटैक्स बताती हूँ। मैंने आपको पहले बताया है सिंटैक्स मीन्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स हाउ टू राइट दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज, हाउ टू राइट दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। हमको उसका स्ट्रक्चर लिखना कैसे है, तो हमको लिखना कैसे है, डाटा टाइप, देन एरे का नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट में हमको क्या देना है, साइज देना है। जैसे मैंने डाटा टाइप यहाँ पर लिख ली कैर और मैंने एरे का नाम रख लिया सी, मैंने यहाँ पर दे दिया 5। तो यहाँ पर मेरे पास 5 करैक्टर्स का एक एरे डिक्लेयर हो गया जिसमें मैं 5 करैक्टर स्टोर कर सकती हूँ, बट 5 से ज़्यादा मैं स्टोर नहीं कर सकती बिकॉज एरे इज़ अ स्टैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप। एरे में जो डाटा टाइप की कलेक्शन होती है, जो करैक्टर्स की कलेक्शन होती है, वो स्टैटिक होती है, उसको हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। जो भी साइज़ आपने यहाँ दे दिया दैट इज़ फिक्स साइज़, ये फिक्स साइज है। यू कैन ओनली स्टोर 5 करैक्टर्स, नॉट स्टोर मोर देन 5 करैक्टर्स। आप सिर्फ 5 करैक्टर इसमें स्टोर कर सकते हो, 5 से ज़्यादा करैक्टर स्टोर नहीं कर सकते। अब जब मैं इन करैक्टर्स को स्टोर कर लूँगी तो ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रिंग कहलाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास है इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यूज़ असाइन करना। अब अगर मैं कांस्टेंट वैल्यूज़ असाइन करना चाहती हूँ, मतलब मैं कंपाइल टाइम पे अगर वैल्यूज़ असाइन करना चाहती हूँ स्ट्रिंग को, तो वो मैं कैसे असाइन कर सकती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपाइल टाइम क्या होता है एंड रन टाइम क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई वैल्यूज़ हमारे डिज़ाइन टाइम पे देते हैं तो वो होता है कंपाइल टाइम, और जब हम हमारी वैल्यू आउटपुट के टाइम इनपुट करते हैं तो वो होता है रन टाइम। जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं तब हम कुछ वैल्यू दे दें तो वो हमारी होती है कांस्टेंट वैल्यू, हम उसको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसका सिंटैक्स क्या है, डाटा टाइप, देन हमको देना है एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में इसका साइज हमको देना है, असाइनमेंट ऑपरेटर, करली ब्रेसेस। इस करली ब्रैकेट के अंदर आपको अपने करैक्टर देने हैं। जैसे मैंने सोनिया लिखना है तो मैं इसमें क्या दूंगी, SONIA। जो भी करैक्टर आपको लिखना है वो सिंगल कोट में लिखना है।
बिकॉज ये रूल है, ये स्ट्रक्चर है कि सी लैंग्वेज में जब आप कोई कैरेक्टर असाइन करते हो तो विद इन सिंगल कोट्स करते हो। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो एक साथ, तो इसको किस में लिखना है, डबल कोट्स में लिखना है। अगर आप एक साथ कैरेक्टर्स लिखना चाहते हो तो डबल कोट्स में वैल्यू असाइन होती है, अगर सिंगल सिंगल लिखना चाहते हो तो सिंगल कोट्स में वैल्यू असाइन की जाती है। देखिए अब हमने देख लिया कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करना है, स्ट्रिंग को इनिशियलाइजेशन कैसे करना है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है इनपुट, स्ट्रिंग को इनपुट कैसे करना है। देखिए अगर आप कंपाइल टाइम पर वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते तो आप स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू अपनी वैल्यू इनपुट करेंगे। तो कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू इनपुट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, स्कैनएफ। तो स्ट्रिंग को आप इनपुट कर सकते हो बाय यूजिंग स्कैनएफ एंड बाय यूजिंग गेट्स मेथड। हमारे पास स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए दो मेथड अवेलेबल हैं, स्कैनएफ मेथड एंड गेट्स मेथड। अभी मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी। अगर आप ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ अच्छे से सीखना चाहते हो तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए मैंने क्या किया, कैर डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने सी रखा, जिसमें मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी। मतलब मेरे पास 5 कैरेक्टर्स हैं, मैं 5 कैरेक्टर्स को इनपुट कर सकती हूँ। तो दो मेथड हैं आपके पास, स्कैनएफ एंड गेट्स। फर्स्ट हम स्कैनएफ को यूज़ करेंगे। स्कैनएफ को यूज़ करने के लिए आपको एक लूप लगाना पड़ेगा। आई कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। आई लेस देन क्या है 4 एंड आई क्या है प्लस प्लस। इसमें हम क्या लिखेंगे, स्कैनएफ %c एड्रेस ऑपरेटर सी और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, आई। तो देखिए आई की वैल्यू क्या है, 0। 0 लेस देन 4 आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो सबसे पहले पहला करैक्टर इनपुट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे इनपुट किया, आई की वैल्यू प्लस प्लस होकर 2 हो गई। 2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू हो रही है, अब नेक्स्ट करैक्टर इनपुट हो जाएगा। इसी तरह से हम एक स्ट्रिंग इनपुट कर दिया। 1 बाय 1 हमने करैक्टर को रीड किया बाय यूजिंग स्कैनएफ और हमने स्ट्रिंग को इनपुट कर दिया। सेकेंड मेथड है स्कैनएफ को यूज़ करते हुए आप बिना लूप के भी इसको कर सकते हो। तो आप कैसे करेंगे, स्कैनएफ, यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %s। कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, %s स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, c। तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो किस में एंटर हो जाएगा, c नाम के वेरिएबल में एंटर हो जाएगा। इसमें आपको लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत है। हम एड्रेस ऑपरेटर क्यों लगाते हैं, जो मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर आप स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हो तो आपको एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है गेट्स मेथड। देखिए अगर मैंने इस तरह लिखा, माई नेम में सोनिया, अगर आप स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू इनपुट करते हो तो स्कैनएफ फंक्शन क्या करेगा, एम को रीड करेगा और बाय को रीड करेगा। जैसे ही स्पेस आ जाएगी उसके आगे वाला जो करैक्टर है आपका वो डिस्कार्ड हो जाएगा। स्कैनएफ फंक्शन उसको रीड नहीं करेगा, मतलब जब तक स्पेस नहीं आती तब तक स्कैनएफ फंक्शन रीड करता है, उसके बाद का डाटा लॉस्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा लॉस्ट ना हो देन हम क्या यूज़ करेंगे, गेट्स। तो आपको लिखना कैसे है, देखिए कैर सी, यहाँ पर मैंने 10 साइज दे दिया और देन मैंने क्या लिखा, गेट्स में मैंने क्या लिख दिया, सी। ये अनफॉर्मेटेड स्टेटमेंट है, इसमें आपको %d, %c, %f कोई भी कन्वर्जन करैक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट 2 टाइप्स की होती हैं, स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ, जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जिसमें हम कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट इसी तरह से इनपुट हो जाती है। तो गेट्स सी, अब सी के अंदर ये पूरा स्ट्रिंग माई नेम इज सोनिया स्टोर हो जाएगा। आप इसको रीड कर सकते हो और देन आप इसकी आउटपुट लेके आ सकते हो। सिमिलरली हमको क्या करना है, आउटपुट लेके आनी है। सेम इसी तरह आउटपुट के लिए हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, प्रिंटएफ एंड पुट्स। अगर आप प्रिंटएफ के थ्रू आउटपुट लेना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, प्रिंटएफ %s डबल कोट्स बंद और यहाँ पर सी मतलब जिस करैक्टर में, जिस वेरिएबल में आपका डाटा स्टोर है। अगर आप लूप लगाना चाहते हो तो आप लूप के थ्रू भी इसको लिख सकते हो, फॉर आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई लेस देन 4 एंड आई प्लस प्लस। देन हम क्या लिखेंगे, प्रिंटएफ %c लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज हमको 1 बाय 1 एक करैक्टर इनपुट
एक एक करैक्टर इनपुट कराना है और एक एक करैक्टर की आउटपुट लेनी है तो %c लिखेंगे। printf स्टेटमेंट है तो यहाँ पर तो एड्रेस ऑपरेटर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको पुट्स यूज़ करना है तो पुट्स यूज़ करोगे और इसके अंदर डायरेक्ट आप अपने वेरिएबल का नाम दे दोगे जिसके थ्रू आपका डाटा आपको प्रिंट करके आउटपुट की फॉर्म में मिल जाएगा। पुट्स यूज़ करोगे तो वो पूरी लाइन को प्रिंट कराएगा और गेट्स यूज़ करोगे तो पूरी लाइन को इनपुट करेगा। बट अगर आप स्कैनफ और प्रिंटफ यूज़ करते हो तो जब तक आपकी स्पेस नहीं आती तभी तक आपका डाटा रीड होगा, उसके बाद आपका डाटा रीड नहीं होगा। तो डाटा मेमोरी में किस तरह स्टोर होता है, जैसे ये देखिए मेरे पास ये C0 है, नेक्स्ट मेरे पास C1 है, नेक्स्ट मेरे पास इसका C2 है, नेक्स्ट है हमारे पास C3, नेक्स्ट है हमारे पास C4। जो पहला करैक्टर है लेट सोनिया SONIA, यहाँ तक आपके पास स्टोर होता है। लास्ट में हमारे पास एक नल करैक्टर बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप स्टोर हो जाता है। जब भी आप स्ट्रिंग इनपुट करोगे तो उसके एंड पे कंपाइलर एक नल करैक्टर ऐड कर देगा। नल करैक्टर का मतलब होता है एंड ऑफ स्ट्रिंग। जहाँ भी आपका नल करैक्टर आ गया इसका मतलब आपका स्ट्रिंग वहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेट इसका एड्रेस 1000 है, इसका 1001 है, 1002 है, 1003 है, 1004 है, 1005 है। बिकॉज एरे इज ऑलवेज स्टोर्ड एट कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन। एरे हमेशा कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है। अब इसका जो 1000 है ना वो स्टार्टिंग S के पास होगा। मतलब अगर आपके करैक्टर का नाम, अगर आपके वेरिएबल का नाम C है तो C का जो फर्स्ट है C0 वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को। तभी जब हम स्ट्रिंग वेरिएबल इनपुट करते हैं उनके आगे हमको एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इसकी जो फर्स्ट मेमोरी एड्रेस होता है उसके पास पहले से ही मेमोरी का एड्रेस होता है, इसमें तभी हमको एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर मैं यहाँ पर C6 और C7 C8 तीन और बना दूँ, मतलब यहाँ पर मैं साइज़ चेंज कर दूँ, जो मेरा 5 साइज़ है उसको मैं 8 कर दूँ तो यहाँ पर 3 बॉक्सेस और बन जाएंगे। मतलब 3 स्पेसेस हमारे पास लेफ्ट हैं। जो ये 3 स्पेसेस हमारे पास लेफ्ट हैं इसमें कोई गार्बेज वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, मतलब कोई भी डाटा स्टोर हो सकता है। अगर आपका ओरिजिनल डाटा जहाँ पर है तो उसके ओवरराइड हो जाएगी, मतलब उसमें कोई और वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये प्रॉब्लम आती है स्ट्रिंग में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग बफर। मतलब हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग बफर नहीं हो रहा है, जो हमारा डाटा है उसके ऊपर कोई और डाटा भी रिप्लेस हो सकता है। इस प्रॉब्लम को अगर हम दूर करना चाहते हो तो हम यूज़ करेंगे fgets फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अच्छा है अगर आप printf पुट्स की जगह पर fgets फंक्शन यूज़ करो। हम आने वाली वीडियोस में ये भी देखेंगे कि fgets फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे स्ट्रिंग को रीड करने का एंड स्ट्रिंग को राइट करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमको फॉलो करते रहें।